So much Alokita. It feels good to be here. क्या हाल, कैसे हो आप? नवी मुंबई से यहाँ तक आए हो, ट्रैफिक था नहीं था, कैसा लगा? ट्रैफिक तो देखिए मुंबई की जान ही है एक तरीके से, एंड आप जो गाने प्ले करती है बस सुनते सुनते सफर कट गया। अच्छा, सो देखिए, टैटू के मिस्ट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनकी फिल्म मिस्ट्री ऑफ द टैटू रिलीज होने वाली है 1 सितंबर को, इस फ्राइडे। रोहित राज ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है, डेजी शाह है, अमीषा पटेल है, अर्जुन रामपाल है इस फिल्म में। सो इस फिल्म के बारे में तो बहुत सारी बातें होने वाली, बट उससे पहले आई वांट टू नो अबाउट आपकी लाइफ की मिस्ट्री। ये जो 15 साल आप गायब थे, चाइल्ड एक्टर, एज अ चाइल्ड एक्टर यू हैव परफॉर्म्ड इन वेरियस सीरियल्स, एंड 15 साल का आपने गैप लिया, यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, एंड नाउ यू हैव डायरेक्टली बड़े पर्दे पे एंट्री। सो हाउ हैज दिस जर्नी बीन? दिस जर्नी हैज एक्चुअली बीन वेरी गुड। मतलब आई हैव एंजॉयड एवरी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जब मैं बचपन में काम कर भी रहा था तो काफी स्टडीज भी छूट जाती थी, क्योंकि आप स्कूल रेगुलर नहीं जा पा रहे हो, आप शूट पे जा रहे हो। कभी एकदम से वन डे पहले आपको आता है कॉल की कल से आपका शेड्यूल हो रहा है, कुछ दिनों के लिए आप आ जाइए। तो फिर लगा जब हाई स्कूल के टुवर्ड्स आई वाज गोइंग कि इवन आई स्पोक टू माय पेरेंट्स, इवन आई थॉट अबाउट इट विद माय सिबलिंग्स, आई स्पोक अबाउट इट कि यार एक वेल एजुकेटेड पर्सन होना बहुत जरूरी है लाइफ में, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस भी फील्ड में ट्राई कीजिए, अपना पैशन फॉलो कीजिए। तो उस वजह से मैंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे और फर्दर स्टडीज के बजाय मुझे अब सारी पढ़ाई करनी है एक्टिंग की। तो मैंने डिप्लोमा इन फिल्म एक्टिंग किया। उसके बाद मैं पौंडीचेरी गया, वहाँ मैंने आदिशक्ति थिएटर है उनके अंडर में गाइडेंस ली, सीखा, काम किया, वर्कशॉप्स करी। उसके बाद व्हेन आई थॉट आई एम फुल्ली रेडी विद माय टूल्स, माय क्राफ्ट, माय टेक्निक्स, तब मैंने दोबारा शुरू किया हासिल करना, ऑडिशंस देना, एंड इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस फिल्म लैंडेड टू मी। So here I am. Lovely. So आपने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं सीखा है, मैंने आपको जरा स्टॉक किया काफी अच्छे से, तो मुझे पता चला कि आपने मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग ली है, आपने डांस भी सीखा है। सो काफी कुछ सीख के यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, सो इट हेल्प्ड यू इन परफॉर्मेंस। जी आलोकिता, आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग। Dancing is also a part of my work. You know, being able to perform stunts and action sequences is a part of being an actor. So all these skills which an actor should acquire, तो वो सब आपको करनी ही चाहिए। एंड ये सब चीजें ऐसी थी कि मैंने अभी शुरू नहीं की थी। इवन व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय इंजीनियरिंग हाई स्कूल, मैं तब से ये सब चीजें करता रहता था कि जितना हो सके सीखता रहो। इवन इन माय इंजीनियरिंग जब हमें ऑफ मिलता है आफ्टर आवर सेमेस्टर एग्जाम्स, तो उस कुछ मंथ में उसमें कुछ अगर एक वीक की कोई वर्कशॉप हो रही है अबाउट एक्टिंग या कुछ चीज, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू कीप डूइंग इट। कि मेरा फोकस तो यही था कि करना तो यही है, जिंदगी में जाना इसी फील्ड में है, तो जितनी आप मेहनत और तैयारी कर सकते हो तो कर लो। Lovely, यार। I feel when you finally thought that I am completely prepared, आपने full entry की है, and I'm really sure that this film is going to do great. So coming to the film, The Mystery of the Tattoo. जी। तो ये फिल्म पैंडेमिक के दौरान शूट हुई है। आई फील कि उसके ऑडिशंस यहाँ पर पैंडेमिक के दौरान हो रहे थे, एंड आई हर्ड कि आपकी डायरेक्टर यूके में थी, जूम के थ्रू आप ऑडिशंस दे रहे थे। सो व्हाट वाज दैट स्टोरी? हाउ डिड दिस फिल्म हैपन? तो राइट आफ्टर द पैंडेमिक वाज गेटिंग ओवर, अर्ली 2021, हम सब एज अ कंट्री वी ऑल वर रिकवरिंग, ट्राइंग टू गेट आवर लाइव्स नॉर्मल अगेन। तो तब मैंने शुरू किया ऑडिशन देना, एंड आपको पता होगा उस वक्त ऑडिशन फिजिकली काफी कम होते थे। जितने हो सकते थे कि यू यूज्ड टू गेट मैसेज कि यहाँ एक ऑडिशन के लिए आप ये स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, आप परफॉर्म करके भेज दो, सेल्फ टेस्ट कर लो और भेज दो। तो मैं अंधेरी में एक बार घूम रहा था रामनगर में, एंड देयर वाज अ वेरी क्लोज ऑडिशन। तो मैं वहां पहुंच गया, तो मैंने उनको कहा कि सर कुछ, मतलब यू नो हाउ एन एक्टर, हसलिंग एक्टर गोज, कि सर कुछ मेरे लायक काम है क्या। तो इस सेड की फोटोज दे दो, इंट्रोडक्शन दे दो, देखते हैं, एक फिल्म बन रही है, एंड दे वांट अ न्यू कमर। तो सब दे दिया, मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, फोटोज भेज दी, जो उनकी मेल आईडी थी सब पे उस पर भी भेज दिया, एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। क्योंकि यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन नेक्स्ट ऑडिशन की, ओके नेक्स्ट ऑडिशन यहाँ हो रहा है, वहां जाना है। तो ओवर अ वीक आई गॉट अ कॉल देन कि आपको सीन भेज रहे हैं, यू जस्ट परफॉर्म इट, टेक अ सेल्फ टेस्ट, हमें भेज देना। तो वो भेजा, उसके कुछ दिनों के बाद वापस कॉल आया कि तब आई गॉट द डिटेल्स कि डायरेक्टर इज फ्रॉम यूके, वी आर मेकिंग अ फिल्म, वी वांट टू लॉन्च समवन न्यू एंड यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड, so we will be taking your auditions but will be happening over zoom call. तो every alternate day zoom call पे डायरेक्टर मैम, प्रोड्यूसर्स यहाँ के वहाँ के सारे, डायरेक्शन टीम के 6 से 8 लोग सब मेरे साथ जूम कॉल पे मुझे देते थे स्क्रिप्ट, सीन एक परफॉर्म करो, एंड दिस वाज आई थिंक गोइंग ऑन फॉर एवरीबडी। आफ्टर मी देयर वाज द अदर कैंडिडेट जो था। तो ये 6-7 महीने चलता रहा, एंड मैं क्योंकि श्योर नहीं था कि यार ये चल क्या रहा है प्रोसेस, बट आई एम आल्सो एंजॉयिंग इट कि स्क्रिप्ट भी मिलती थी, परफॉर्म भी कर रहे हो, इट्स लाइक अ रिवीजन, राइट? ऑडिशन हमारे लिए होता है, रिवीजन कर रहे हो आप। तो वो करते करते आफ्टर अराउंड जुलाई और अगस्त ऑफ 2021 आई हैव गॉट टू नो कि यू आर लॉक्ड
we'll have 1 month of workshop, and then we'll fly over here, and then we'll start shooting. So Lovely. that's how the thing happened. Sometimes it feels very unreal, but कि इतनी बड़ी opportunity भी मिलना आपको when I'm just starting off. So Lovely. yeah. बट एक ये हम सोचते हैं कि अभी यू हैव बीन इनटू टेलीविजन, जी आप चाइल्ड एक्टर थे ऑलरेडी, जी। सो कुछ आपको बेनिफिट होगा या फिर यू ऑलरेडी हैव मेड कॉन्टैक्ट्स, तो आपकी ये कहानी सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि कितना स्ट्रगल है। लाइक अभी भी आप ऑडिशंस दे रहे थे, यू वर्कड हार्ड, यू फर्स्टली यू वर्कड ऑन योरसेल्फ, यू टुक अ जी। गैप, देन यू फाइनली एंटर्ड, सो लवली। टॉकिंग अबाउट द मिस्ट्री ऑफ द टैटू, जी सो ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है, बड़ा ग्रिपिंग लग Thank रहा you so है, much. काफी सस्पेंस लग जी। रहा है। सो टेल मी अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म, क्या कहानी है, व्हाट टैटू के अराउंड किस तरह से रिवॉल्व कर रही है? देखिए, जिस तरह की ये कहानी है उसमें मेरा किरदार एक बैरिस्टर होता है यूके का, वन ऑफ द टॉप लीडिंग मैन एट द टाइम, एंड एक सीरियल किलर है जो यूके को उससे दहशत मचा रखी है पिछले 20 सालों से। एंड वो 20 सालों से उनकी बॉडीज पे आधे अधूरे टैटूज छोड़ते हुए जा रहा है जो कंप्लीट नहीं, जिससे किसी को समझ ना आए कि अब अगला है क्या। तो दैट्स व्हेन द पुलिस आल्सो टेक्स हेल्प फ्रॉम अ आर्ट थेरेपिस्ट, अ पर्सन हु हेल्प्स मेंटली इल इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। तो उनकी हेल्प लेते हैं, एंड मुझे पता चलता है कि अब वो खूनी उस लड़की के ही पीछे है जो आर्ट थेरेपिस्ट है। तो मैं उसको इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको ढूंढता हूँ, वो मिस्ट्री 20 साल से जो चली आ रही है उससे मेरा क्या कनेक्शन है, वो लड़की का क्या कनेक्शन है, और हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कैसे डिपेंड करेगा, एंड उसको इस्तेमाल करते हुए, वो लड़की का यूज करते हुए एज बेट, कैसे आई डेवलप फीलिंग्स फॉर हर, माई इंटेंशंस बिकम ट्रूथफुल, and how I will save everybody or will I not be able to save everybody। तो ये पूरी मिस्ट्री है हमारी पिक्चर की। वैसे आपके टैटूज पूरे हैं ना, कि अधूरे तो नहीं है? नहीं, आपके भी हाथों में हम मुझे तो हर tattoos लग चीज रहे में हैं। कोशिश करते हैं पूरे ही रहे। वैसे आपके टैटूज कवर किए गए थे राइट? टू जी। एक ओजी टैटू है इस फिल्म में जी जो फोकस किया जा रहा है। देखिए, आई थिंक आई बीइंग अ पर्सनल फैन ऑफ टैटूज, दैट इज हु रोहित इज। इफ एनी कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, तो जो उस कैरेक्टर का इमेजिनेशन है फ्रॉम द डायरेक्टर, तो वो हर एक्टर को फुलफिल करना होता है। तो उनकी इमेजिनेशन ये थी कि मेरे कैरेक्टर के पास सिर्फ एक टैटू होगा जो कि हमारे फिल्म के अराउंड घूमेगा। सो दैट्स व्हाई इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि मेरे बाकी सब टैटूज कवर्ड थे इन द फिल्म। वैसे लॉयर का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो तो कुछ मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो काफी करनी पड़ी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है साइंस का, हाँ, बीटेक का। हाँ। अब मैंने कहा हमने तो जो लॉयर देखे हैं, चलो हमारे कंट्री के ही चलो सही, वो अलग एक है, बट क्योंकि ये यूके का बैरिस्टर है तो काफी कुछ स्टडी करना पड़ा, हाउ द कोर्ट कल्चर इज इन यूके। उसमें मेरी डायरेक्टर मैम ने काफी हेल्प करी, बिकॉज शी इज देयर, बेस्ड ओवर देयर। शी यूज्ड टू टेल मी कि यहाँ के लॉयर्स कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, देखिए, हाउ दे कीप देमसेल्व्स। इंडिया के लॉयर्स का तो हम कर भी सकते थे ना, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती जा रही है मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिल रहा। बट यूके के बैरिस्टर्स किस तरह से बात करते? दैट वाज अ अब वो टास्क। बोलेगा भी यूके का लॉयर तो बोलेगा सर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है पर इंसाफ नहीं मिल रहा, और जहां आप वहां से फ्लाइट तारीख पे तारीख। तो आई अच्छा, थिंक तो काफी डिफरेंस था। तो सेट पे तो बड़ा मजा आया होगा, लोग बहुत। मतलब टैटू वगैरह बना लिया किसी ने? नहीं, एक्चुअली ऐसी बातों आपके बातों बात में। बताऊं मैं, क्योंकि हमारी टीम जो इनिशियली यहाँ से जाने वाली थी अराउंड 70-80 पीपल, बट क्योंकि यूके के इतने रेस्ट्रिक्शंस थे, सिर्फ 25 या 26 लोगों को वीजा मिला था। एंड देन हम 25-26 लोग वहां पहुंचे, एंड यूके के रूल्स थे कि एनीबडी कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री 10 दिन कंपलसरी क्वारंटाइन ओके। बिफोर एंटरिंग लाइक यूके। एयरपोर्ट के वो स्पेसिफिक होटल्स होते हैं साइड, मतलब उनके आजू बाजू ही, दे वर लाइक गवर्नमेंट रेगुलेटेड कि यहाँ पर जो भी आ रहा है बाहर से दे हैव टू क्वारंटाइन फॉर 10 डेज। तो हमने पहले वो किया, उसके बाद हम निकले बाहर, फिर हमने शूटिंग शुरू करी। तो काफी लोकल क्रू भी हायर था, एंड क्योंकि हम सब इतने कम लोग थे तो आप अचानक से एक ऐसे फैमिली एनवायरमेंट बन जाता है ना कि कम लोग काम कर रहे होते हैं, तो काफी क्लोज आप लोग काम कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो एक दूसरे की। आई रिमेम्बर 1-2 सीन्स में डेजी इज ऑल्सो हेल्पिंग बिहाइंड द कैमरा, कि मेरा क्लोजअप लगा हुआ है तो एक लाइट कोई है नहीं वहां, तो वो खड़ी हो गई पकड़ के, आई एम ट्राइंग टू हेल्प द आर्ट डायरेक्टर। तो सबने इतनी हेल्प करी है, दैट मीन्स सबका हार्ट एंड सोल काफी अटैच था इस फिल्म में। मेड भी अर्जुन जी और अमीषा जी, एवरीबडी वाज सो अटैच टू द फिल्म कि दैट्स हाउ द कॉन्फिडेंस ऑल्सो बिल्ट अप कि ये फिल्म अच्छी होने वाली है। वैसे प्रोडक्शन हाउस का भी नाम टैटू प्रोडक्शंस है जी।
एंड कुछ रिलेशन लाइक नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा रिलेशन है, बट व्हेन आई स्पोक टू द प्रोड्यूसर ओवर देयर आल्सो, हिज नेम इज गाजीनाथ. या So he said कि this has been my company since long time and it's just a coincidence कि मेरी पहली फिल्म जो आ रही है उसका based भी टैटू के ऊपर है. So I thought let the title be Mystery of the Tattoo. So that's how those people came up with this. ओके. अच्छा, फिल्म में अर्जुन रामपाल जी है, जी. अमीषा पटेल है जी. सो कैसा था इस एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? दे आर बहुत सीनियर अच्छा, एक्टर्स. बहुत अच्छा. They are काफी सीनियर्स एंड एज अ न्यू कमर डेब्यू भले ही गैप मेरा हुआ हो, यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बेसिकली. हर चीज आपको फिर से शुरू करनी पड़ती है. तो मुझे कहीं ना कहीं नर्वसनेस बहुत थी, इवन इफ मैं प्रिपेयर्ड भी था, बट सिंस बिफोर डे वन था कि यार इतने बड़े दिग्गज कलाकार है वो, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए सेट पे कि यार सही नहीं हो रहा है, ये हो रहा है. तो जितना कोशिश की मैंने करके प्रिपेयर करके जाऊं, बट नर्वसनेस होती है. बट जब मैं सेट पे पहुंचा तो इतने अच्छे थे सब लोग मेरे से, सो वेलकमिंग, so warm and down to earth. You don't expect anybody to be good to you. या. You know, they don't have to be. But they all are genuinely so good with everybody, so kind and polite. I remember Arjun used to sit with me behind the camera की तरह सीन क्या बता, तो हम उस पे काम कर रहे हैं. And he actually made sure कि मेरी performance gonna look better. She said कि it's your first film, it's your debut. You have to make a mark. So I'm like, yeah. I remember one time right before the first or some scene we were just sitting over there and it's like he kept his hand, relax, just go and kill it. I'm like, oh man, Arjun Rampal saying that with his deep voice was so motivating. I can just imagine. मैं तो मतलब डर जाती हूँ, मुझे अगर वो बोलते ना, मैं बोली ऐसे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, बट अब मुझे डर लग रहा है. But the way he is behind camera, he's so sweet, so nice to you, always warm. But that bass वाली आवाज. Yeah, man, great. गॉड. सो टीवी में काम करने का एक्सपीरियंस था, उसके बाद अचानक से आपने पहला बड़े पर्दे वाली फिल्म, फीचर फिल्म. अचानक कहा 15 साल लग गए अभी तो आपने तो कहा 15 साल आपको लग गए. सो मतलब टीवी में काम, व्हाट डिफरेंस डू यू फील? आई एक्चुअली डू नॉट नो द डिफरेंस, क्योंकि बचपन में आप जब काम करते हो तो ना नॉलेज थी कि एक्टिंग क्या है, परफॉर्मेंस क्या होती है, हाउ एन एक्टर नीड्स टू कीप हिज टूल्स, टेक्निक जो हम फॉलो करते हैं. बचपन में तो था कि यार टीवी पे देख रहे हैं हम, अपने आप को बहुत मजा आ रहा है, तो उस तरह के रोल्स और उस तरह की चीजें ही थी. पर बाद में जब उसकी पढ़ाई करी तब समझ में आया कि क्या एक्चुअल में परफॉर्मेंस होती है. तो मेरे को मेमोरीज याद यही है कि उस वक्त भी बहुत खुशी मिलती थी परफॉर्म करते हुए. सेट पे जाते थे, अब बाकी एक्टर जब वैसे इतने बड़े होते थे, मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करना ना कि बच्चे तो था मैं, तो वो खुशी थी. एंड आज इस मोमेंट में भी सेम खुशी है, ना कम है ना ज्यादा है. तो यार बस मुझे खुशी है हर चीज की. और जर्नी रही है कि काफी फायदा उससे ये था कि कैमरा फियर बचपन में जा चुका था, कि डर नहीं था परफॉर्मेंस का कि कैमरा 10 लोग देख रहे हैं कुछ है, वो खत्म हो चुका था. बाकी फिर जब एक्टिंग की पढ़ाई करी तो और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि क्या टेक्निक्स होती है, क्या हमें इस्तेमाल करना है एज एक्टर. तो आई थिंक बहुत अच्छी जर्नी रही यार, काफी मजे किए मैंने इन द मोमेंट, काफी एंजॉय किया. एंड आगे भी यही जर्नी की उम्मीद है. Absolutely. So सेट पे ऐसा तो कुछ हुआ होगा जो something which you are going to take with you, which is going to stay with you for long. एक memory from the set, one crazy weird memory which you are always going to remember. एक तो मेमोरीज ऐसी है. एक थी कि जब towards the end of the shoot we were shooting a court का sequence, तो हम सेट पे थे एंड शुरू की परफॉर्मेंस. It was just gonna be a montages sequence, so there was no dialogues. They said कि just keep perform you guys something. 20-15 एक्स्ट्रास भी थे कोर्ट में. So I started एंड मैं तो सच में जो आपने कहा तारीख पे तारीख मैं उन सब की चीजों में लग गया, क्योंकि मैं तो हूँ फिल्मी कीड़ा. वहाँ लग गए एंड वहाँ जितने भी फॉरेनर एक्टर्स भी थे एक्स्ट्रा, वो सब भाई बैठ गए कि भाई तो क्या बोल रहा है, हमें समझ नहीं था. बट एवरीबडी एल्स गॉट सो एंग्रोस्ड कि द राइटर फॉरगॉट टू से कट. शी लाइक कि अच्छा अब क्या है, एंड देन आई हैड टू लुक 3-4 मिनट में. मैं कहा मैम like okay cut. So that moment for a newcomer, for my first film, that was very special. तो वो काफी वक्त तक मेरे साथ रहेगा. So tell me about your character in the film. आपके कैरेक्टर का क्या नाम है, क्या इम्पोर्टेंस है जी, क्या उसका जर्नी है इन द फिल्म? कैरेक्टर का नाम है विक्रम नरीमन एंड बैरिस्टर तो वो है ही, बट ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड आई वुड से क्वाइट than usual how a normal person or a lawyer would be. Lawyer की usually हैबिट होती है काफी बात करने की,
उनकी है, सब हैबिट्स है ऑफ अ लॉयर, बट बात कम करना एंड इंटरनल डायलॉग में काफी रहना। हर चीज इतना स्मार्ट है कि एक दो चीजों में वो फोन पे क्लूज जो भी है करके ही नोज कि अच्छा ये ऐसा है, ये केस खत्म हुआ, इस तरीके से। एंड देन जो उनके ग्राफ में आता है चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स टू हैव ट्रूथफुल इंटेंशंस फॉर दिस गर्ल, तो वो चेंज में कैसे उनकी पर्सनालिटी में आता है कि अ पर्सन हु इज ऑल्सो अबाउट यू नो कि मुझे अपना काम के थ्रू अच्छी चीजें करनी है, गोइंग आउट ऑफ द वे, सब कुछ छोड़ के ट्राइंग टू हेल्प द पुलिस एंड हेल्प दिस गर्ल एंड ट्राई टू सेव एवरीवन। वो किस तरह का चेंज आता है फ्रॉम फर्स्ट सीन टिल द लास्ट सीन ऑफ द फिल्म, आई थिंक वो काफी अच्छा है। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, सो फिल्म रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे जी। आपने प्ले किया है लॉयर का कैरेक्टर। एक बात मुझे बताइए कि अगर इस कैरेक्टर के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर है विच यू फील कि मुझे मेरे एक्टिंग जर्नी में करना ही करना है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स यू हैव ऑलरेडी प्लेड, तो समथिंग ऐसा कोई कैरेक्टर विच यू फील कि ये तो करूंगा ही। कैरेक्टर्स तो बहुत करने हैं, इनफैक्ट जो मेरी अभी सेकंड फिल्म सारे भी आ करने रही है हैं, सब करने हैं। सारे उसका दो। कैरेक्टर भी काफी अलग है मेरे रियल लाइफ से भी एंड मेरे फर्स्ट कैरेक्टर विकर्ण अभिमन्यु से भी। बट वो ये एज एन एक्टर एक्सप्लोर करते रहो, कोशिश करके हर किसी को कुछ नया परफॉर्मेंस देखने का मौका दो। एज ऑडियंस हैव टू बी ऑल्सो एबल टू सी डिफरेंसेस इन योर वर्क। बट एक कैरेक्टर जो जिंदगी में जरूर करना चाहूंगा वो है गैंगस्टर, सम गैंगस्टर। ओके Of ओके, course. I'm such a big fan of gangster and mafia action films. डॉन 4 वेटिंग। Oh my god, आके वो भी घी शक्कर। ओके, सो इस फिल्म के बाद टैटू बनाने से लोगों को डर लगेगा कि लोग जाएंगे टैटू बनाने? भाई उम्मीद तो है जाएंगे और अब बहुत शौक से बनवाएंगे, देखी जाएगी, बाकी तो जैसी सबकी मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। वन लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द लिसनर्स हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ? मेरे लिसनर से यही मैसेज है कि प्लीज मेरी उनसे विनती है 1 सितंबर को जाइए थिएटर्स में, मिस्ट्री ऑफ द टैटू फिल्म देखिए। मेरी डेब्यू फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है। आप सबके सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स की मुझे बहुत जरूरत है एंड आपको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट। लवली। सो 1 सितंबर इस फ्राइडे रिलीज हो रही है द मिस्ट्री ऑफ द टैटू एंड रोहित राज इन्होंने लीड रोल प्ले किया है उस फिल्म में। डेजी शाह, अमीषा पटेल एंड अर्जुन रामपाल भी है। बड़ा मजा आने वाला है। सो इस फ्राइडे पक्का देखना, ठीक है? एंड यू हैव गॉट सम कुछ म्यूजिक वगैरह है उसका, यू वांट टू टॉक अबाउट द बिल्कुल। म्यूजिक ऑफ द फिल्म? बहुत प्यारा म्यूजिक है। म्यूजिक लॉन्च हो चुका है बाय द एल्बम मिस्ट्री ऑफ द टैटू ऑन यूट्यूब म्यूजिक एंड स्पॉटिफाई एवरीवेयर। सो प्लीज जाइए एंड हमारे फिल्म के गाने सुनिए एंड एंजॉय कीजिए। So Rohit, thank you so much for connecting. Wishing you all the very best Thank for the you so film, much. and it was Thank lovely you. having you in the studio. Thank you so much for having me. Yeah. Thank you so much, and it was your first radio interview, and I'm glad बिल्कुल। it is happening with Fever FM. So thank you so much. Thank you so much, Alokita. Thank you. Done. Love you.